हाशिरा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो भी अपनी मेहनत और दम पे, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही हाशिरा नहीं बनना चाहते थे। जैसे डीमंस की मजबूरी थी डीमन बनने की, सेम वैसी हाशिराज की भी मजबूरी थी हाशिरा बनने की। लेकिन आखिर क्या मजबूरी होगी हाशिराओं की, वेल यही जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए, नहीं तो क्या पता कौन सा पॉइंट तुम कम मिस कर जाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पे आता है गियोतोमियो का द वाटर हाशिरा, और गियो की भी सेम वही सिचुएशन है जैसे तांजीरो की है, बट एक चीज अलग है। गियो की फैमिली पे भी डीमन ने अटैक किया था और उसके फैमिली में जितने भी मेंबर थे सबको डीमन ने मार दिया। और जैसे ही डीमन गियो को मारने जाता है तो उसकी बड़ी बहन डीमन से लड़ जाती है गियो को बचाने के लिए, और उस टाइम पे गियो नॉर्मल पर्सन ही था, बट एट द एंड में उसकी बड़ी बहन भी मारी जाती है डीमन के हाथों पे। और लेकिन कैसे भी करके गियो वहाँ से बच के निकल तो आता है, और तब जाकर के गियो डिसाइड करता है डीमन स्लेयर बनने के बाद, और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो हाशिरा बन भी गया। और इस टाइम पे उसने काफ़ी सारे डीमन को भी मार चुका है। नाउ अब सेकंड नंबर पे है मोइचिरो तोकितो द मिस्ट हाशिरा। ये अभी तक का सबसे यंग हाशिरा है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी, और इसकी ताकत तो तब देखने को मिला जब तांजीरो ने इसको इसका सच बताया। लेकिन मोइचिरो का भी पास काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है, क्योंकि इतने कम उम्र में इसके पेरेंट्स का साया सर से उठ जाना, ये तुम भी शायद इमेजिन नहीं कर पाओगे। मोइचिरो ट्विंस भाई होते हैं और इसके पिता एक लकड़हार होते हैं जो कि मोइचिरो को काफ़ी अच्छे से दुनियादारी समझाया करते थे। और एक रात बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और इसके मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसी टाइम भयंकर बारिश में मोइचिरो के फादर निकल जाते हैं पहाड़ों से दवाइयाँ लाने के लिए। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, पहाड़ों से उसके फादर का पैर फिसल के डेथ हो गई, और यहाँ इसकी मम्मी को दवाई ना मिलने के कारण डेथ हो गई। अब अकेले रह गए बस यही दोनों भाई, मोइचिरो एंड योइचिरो। योइचिरो भी अपने फादर को ही गलत ठहराता है, क्योंकि इतने बारिश में वो बाहर नहीं जाते तो वो सिर्फ अपनी मॉम को ही खोते, फादर तो साथ होते। लेकिन मोइचिरो बिल्कुल अलग था अपने भाई से। कितने बार तो मास्टर और उनकी वाइफ भी आए थे मदद करने के लिए इन दोनों की, लेकिन योइचिरो उन्हें बुरा भला बोल करके भगा देता था। लेकिन फिर एक रात ये दोनों भाई सो रहे थे, गेट खोल गए क्योंकि गर्मी का टाइम था, और योइचिरो को प्यास लगता है और घर में उसके पानी भी नहीं होता है, तो वो चला जाता है नदी से पानी लाने के लिए। और जैसे ही वहाँ से लौटता है तो देखता है उसके घर के सामने एक डीमन खड़ा है, क्योंकि वो डीमन पे विश्वास ही नहीं करता था, और डीमन उन पे हमला करता है। योइचिरो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हालांकि चोट मोइचिरो को भी लगी थी। और ठीक जैसे ही सुबह होता है तो वहाँ पे मास्टर की वाइफ आ जाती है और कैसे भी मोइचिरो को बचा लेती है, लेकिन योइचिरो तब तक मर चुका होता है। फिर मास्टर ने मोइचिरो को डीमन स्लेयर बनाया ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके, और इतने कम उम्र में मोइचिरो ने अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन बात करें गियोमे की, तो मास्टर अगर गियोमे को जेल से ना छुड़ा दे तो गियोमे कब का फांसी पे लटक चुका होता, बिकॉज गियोमे स्टार्टिंग से ही ब्लाइंड था, लेकिन बहुत ही काइंड हार्ट का। ये एक छोटी सी संस्था चलाता था जिसमें अनाथ बच्चे रहते थे, और गियोमे की एक खास बात है कि ये बचपन से ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को सेंस कर सकता है। और ऐसा ही होता है, एक रात कुछ बच्चे घर आने में लेट हो जाते हैं और गियोमे को टेंशन होने लगती है कि बच्चे अभी तक नहीं आए, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन गियोमे को क्या पता था कि डीमन ने उन बच्चे को पकड़ रखा है। लेकिन बच्चे इतने ज्यादा डर चुके थे कि अपनी जान बचाने के लिए वो उस डीमन को गियोमे की संस्था के पास ले आए, जहाँ और भी काफी बच्चे थे। और जैसे ही डीमन घर में आता है तो सारे बच्चे डर के मारे बाहर भागने लगते हैं, जबकि गियोमे ने मना भी किया था मेरे पीछे ही रहना। सारे बच्चे बाहर भागने लगे और डीमन ने उन सबको मार दिया। लेकिन गियोमे फिर भी उस डीमन से लड़ा, और गियोमे के सिर पे ये निशान देखोगे तो मैं बता दूं ये निशान इसी डीमन ने दिया था। गियोमे ब्लाइंड होने के बाद भी उस डीमन से लड़ा एंड लास्ट में उस डीमन को खत्म कर ही दिया। लेकिन सारे बच्चे तब तक मर चुके थे एक्सेप्ट एक छोटी बच्ची को छोड़ के, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो डर के मारे बाहर निकली नहीं। और जैसे ही सुबह होता है तो सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि सारे बच्चे मरे हुए हैं और गियोमे खून से सना हुआ है। सारे लोग उसे ही ब्लेम करते हैं कि उसी ने इन सारे बच्चों को मारा है, क्योंकि सनलाइट से डीमन तो पहले ही गायब हो चुका था। फिर गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और उस छोटी बच्ची से पूछा तो वो गियोमे के इस रूप को देख के डर गई थी, और सारा इल्जाम गियोमे पे ही डाल दे कि इसी ने सबको मारा। फिर गियोमे को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन गियोमे इस बच्चे को दोष नहीं देता, क्योंकि उसने जो देखा बस वही बोली उसने। लेकिन मास्टर आके गियोमे को फांसी से बचा लेते हैं और गियोमे को दूसरा लाइफ देते हैं डीमन स्लेयर बन के जीने का। वैसे तुम भी मेरी मदद कर सकते हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।